हेलो दोस्तों, देखिए बीएसएनएल में एक कर्मचारी को कितना तनख्वाह मिलता है, ये मार्केट में बहुत अफवाह चलता है, मगर सच क्या है, दूध का दूध पानी का पानी मैं कर देता हूँ। देखिए, ये जो सैलरी है बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ का, ये आपका बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ का पे स्लिप देखने के बाद ही मिलेगा। जैसे आज के दिन मैं बीएसएनएल का मैं बना रहा हूँ, कल को जाके मैं रेलवे का, बैंक का, मैं सभी डिपार्टमेंट का एक एक करके वीडियो बनाऊंगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मार्केट में जो मिथ चल रहा है, जो अफवाहें चल रहा है कि करोड़ों करोड़ों रुपया का तनख्वाह मिलता है, ऐसा बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि सरकारी कर्मचारी को बहुत ही कम पैसा मिलता है। तो देखिए, मैं आज आप लोगों के सामने जो पे स्लिप लाया हूँ, उसमें यूट्यूब का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है और पर्सनल जो प्राइवेसी है, वो प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने जो नाम, HRMS नंबर, नेम, HRMS नंबर, ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन को हम लोग मास्क कर दिए हैं, उसको हम लोग मार्किंग कर दिए हैं। तो अभी आप लोगों का जो जो चीज़ ज़रूरी है वो दिखाएंगे। देखिए, पे स्केल जो है, ये जो पे स्लिप है, ये पे स्लिप है एक सब डिविजनल इंजीनियर का, और सब डिविजनल इंजीनियर जो कि E3 स्केल में है। E3 एक एग्जीक्यूटिव स्केल है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनको कितना तनख्वाह मिला आपका टोटल में, और कितना नेट डिडक्शन हुआ। और जो नीचे वाला सेक्शन में जो देख रहे हैं, वो फॉर्म 16 का जो है, वो फॉर्म 16 का आपका समरी है। तो फॉर्म 16 का समरी से पता चल जाएगा कि साल में कितना कमाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, जो पे स्लिप है उसका हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए, बेसिक पे यहाँ पे मिल रहा है 25,650 रुपया, और जो 25,650 रुपया बेसिक मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो पे स्केल है वो 24,900 से 50,500 तक जो E3 जो स्केल है, वो E3 स्केल के अंदर आ रहा है। ठीक है, E3 एक एग्जीक्यूटिव स्केल है। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो आपका जो सैलरी है, आपका सैलरी 2025 जनवरी का हम लोग सैलरी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जो 2025 में सोचिए, एक जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ पे, सब डिविजनल इंजीनियर है, वो करीब करीब 13-14 साल नौकरी किए हैं। ठीक है, इसके बाद आके ये सैलरी मिल रहा है, और ये बहुत ही कम सैलरी मिल रहा है। देखिए, ये जो TDS फ्रॉम द एम्प्लॉय यहाँ पे काटा है, ये जो पुराना स्पेस के जो पुराना टैक्स रिजिम में है बोल के काटा है। अगर ये नया टैक्स रिजिम में इनको जब फाइल करेंगे, अगर नया टैक्स रिजिम में फाइल करेंगे तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक सब डिविजनल इंजीनियर को मतलब इनकम टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा है। तो इनकम टैक्स कौन नहीं देता है? जो मतलब इकोनॉमिकली वीकर होता है, सरकार जिसको मुआवजा देते हैं, वो सेक्शन में आ जाता है एक आपका बीएसएनएल का सब डिविजनल इंजीनियर। तो आप लोग देख सकते हैं, आपका यहाँ पे जो देखिए, ये जो E3 जो पे स्केल है आप देख लिए, और इनका जो डिजिग्नेशन है ये आप देख सकते हैं। और DA का रेट जो 1/10/2025 से जो आपका लागू था, वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट का बात 1/10/2025 का होगा। और DA का जो 228.50% आपका DA था। अब देखिए, ये पे स्लिप में क्या है, पे स्लिप जनवरी महीने का पे स्लिप है, और पे स्लिप का जितना भी सेगमेंट है आपका, वो आपके समक्ष है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपका अर्निंग्स दिखाया गया है, और इधर दाएं तरफ दिखाया गया है डिडक्शन। तो आपका अर्निंग किस किस विषय में होता है? बेसिक आता है, आपका DA आता है, HRA आता है, प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस आता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आता है।
हालांकि जो डिडक्शन होता है वो ईपीएफ, क्योंकि बीएसएनएल एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है, ईपीएफ के तहत डिडक्शन होता है। टीडीएस जो कि इनकम टैक्स है, जीएसएलआईएस जो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका डिडक्शन होता है, यूनियन सब्सक्रिप्शन का डिडक्शन होता है और वेलफेयर फंड का डिडक्शन होता है। तो वेलफेयर फंड का डिडक्शन किस लिए होता है कि किसी को कभी अचानक मृत्यु हो गया, कुछ हो गया, तो परिवार को ये जो टाइम ऑफ इमरजेंसी में वेलफेयर फंड से सपोर्ट मिलता है। और कुछ चीज़ मिलता है एजुकेशन के लिए, जो हालांकि अभी बंद है। मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया हूँ कि वेलफेयर फंड से क्या क्या सुविधा हो सकता है, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। देखिए अभी हम लोग कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताएंगे कि ये जो ईथी पे स्केल में आने के बाद जो बेसिक हुआ है 25,650 रुपया, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद ये जो आपका डीए होगा, ये डीए मिला के ये 57,507 रुपया हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है, ये जो डीए बेसिक और डीए आपका हो गया, डीए कितना है, ये जो 228.5% जो हिसाब करके जितना डीए हुआ, और एचआरए मिल रहा है 10%, जो कि बेसिक का 10% है। तो इसका अमाउंट देख रहे हैं 2565 रुपया। आपका प्रोफेशनल अपग्रेडेशन अलाउंस 513 रुपया और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1600 रुपया। तो एक एग्जीक्यूटिव जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना ट्रेवल करना पड़ता है, 1600 रुपया में क्या ट्रांसपोर्ट होता है, आप भी सोच के देखिए दोस्तों। और दूसरा बात है, जो एचआरए का ये जो 2565 रुपया मिल रहा है हाउस रेंट के लिए, 2,500 रुपया में आप कहाँ पे, मतलब कोई जंगल पे भी जाके आपका रूम नहीं मिलेगा। तो इतना कम पैसा मिलता है एक बीएसएनएल सब डिविजनल इंजीनियर को, मगर गाली तो भर के खाना पड़ता है। चलिए खैर उस बात को छोड़िए। तो एक बीएसएनएल सब डिविजन इंजीनियर को कितना पैसा मिलता है ये मैंने दिखा दिया। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे जो कि बीएसएनएल सब डिविजनल इंजीनियर जो ग्रुप बी का ऑफिसर है बीएसएनएल का, एक केंद्रीय सरकार का पीएसयू में ग्रुप बी का ऑफिसर को कितना कम पैसा मिलता है। हाथ में आके देखिए सिर्फ 72,000 रुपया मिलता है, और टोटल अगर देख रहे हैं तो 87,000 होता है। तो यहाँ पे ही हम लोग अगर रेल का ग्रुप सी कर्मचारी को देखेंगे तो इतना ही तनख्वाह मिलता है। एक पे रिविजन ना देने के वजह से इसका कितना भयावह इफेक्ट होता है, तो एक पे स्लिप देखने के बाद ही आपको समझ में आता है। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में रेलवे एम्प्लॉय का पे स्लिप दिखाएंगे और कितना डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। नमस्कार।